आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लिमानी कायमा कमेटी आज यकसा सिविल कोड के बारे में मीटिंग का इनेकाद करेगी ताकि मुताल्लिका फरीकों की राय मालूम की जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिन के दौरे पर जा रही हैं। भारत की G20 सदारत के तहत स्टार्टअप 20 सरबराह मीटिंग आज हरियाणा में गुरुग्राम में शुरू हो रही है। बैनुल-अक़वामी बौद्ध कन्फेडरेशन आज आषाढ़ पूर्णिमा को धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के तौर पर मनाएगी। और क्रिकेट में BCCI ने बांग्लादेश के दौरे के लिए 1 रोजा मैचों और 2020 मैचों के लिए भारतीय खवातीन टीमों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। अमले अवामी शिकायत और कानून और इंसाफ से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी आज यकसा सिविल कोड UCC के बारे में एक मीटिंग का इनेकाद करेगी। कमेटी के सरबराह और बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट सुशील मोदी ने बताया कि ये कमेटी इस मामले में मुताल्लिका फरीकों के नजरियात हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी की मीटिंग गैर सियासी है क्योंकि कमेटी में सभी सियासी पार्टियों के अरकान शामिल हैं। UCC ने शहरियों के ऐसे ज़ाती क़वानीन तश्कील देने और उन पर अमल करने की तजवीज़ पेश की थी जिनका इतलाक़ शहरियों के मजहब, जिन्स, सिन्फ और ज़ाती जिनसी तरजीह से क़तई नज़र मसावियाना तौर पर होगा। फिलहाल मुख्तलिफ बरादरियों के ज़ाती क़वानीन उनकी मजहबी किताबों के मुताबिक लागू होते हैं। पिछले माह की 14 तारीख को भारत के लॉ कमीशन ने UCC का जायजा लेने के लिए अवाम के नजरियात और ख्यालात तलब किए थे और इस मकसद से मजहबी तंजीमों को तस्लीम किया था। लोग इस माह की 14 तारीख तक इस सिलसिले में अपने ख्यालात भेज सकते हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एतमाद जाहिर किया है कि बहुत सी पार्टियां यकसा सिविल कोड पर बीजेपी का साथ देंगी। जनाब गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों में UCC लागू करने के बारे में बात की थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2014 से पहले कांग्रेस ने सिर्फ खुश करने की सियासत को तरजीह दी और समाज को मुनक़सिम किया। समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में UCC आना चाहिए। यकसा सिविल कोड भारतीय आईन की दफा 44 के तहत आता है जिसमें कहा गया है कि मुल्क पूरे भारतीय खित्ते में शहरियों के लिए एक यकसा सिविल कोड लाने की कोशिश करेगा। आईन में रहनुमा उसूलों की दफा 44 का मकसद कमजोर ग्रुपों के खिलाफ तफरीक को खत्म करना और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ सकाफती ग्रुपों में हम आहंगी पैदा करना है। इस ज़ाब्ते में भारत के लिए एक कानून तश्कील देने के लिए कहा गया है जो शादी ब्याह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलात में सभी मजहबी बरादरियों पर लागू होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 रोजा दौरे पर जाएंगी। वो कल कर्नाटक के मुड्डनहल्ली गांव में इंसानी महारत की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के असनाद की तकसीम के दूसरे सालाना जलसे में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया मंगल को हैदराबाद में अल्लूरी सीतारामा राजू के 125वें यौम पैदाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगी। बुध को वो महाराष्ट्र की गोंदवाना यूनिवर्सिटी के असनाद की तकसीम के 10वें सालाना जलसे से खिताब करेंगी। वो नागपुर के कोराडी इलाके में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का भी इफ्तिताह करेंगी। स्टार्टअप 20 का सरगर्मियों से मुतालिक ग्रुप आज से हरियाणा के शहर गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस शिखर का इनेकाद करेगा। ये कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से एक कतई पॉलिसी एलामिया जारी करने की राह में एक संग मील की हैसियत रखने वाली तकरीब होगी। एलामिया में एक यकसर तब्दीली लाने वाले और सबकी शमूलियत वाले स्टार्टअप निज़ाम की बुनियाद पड़ेगी और इक़्तिसादी तरक्की, इख्तिरा, नीज़ सरहद पार से इश्तराक को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप 20 का सरगर्मियों से मुतालिक ग्रुप भारत की G20 सदारत के तहत काम करता है जिसका मकसद आलमी स्टार्टअप निज़ाम के मुस्तक़बिल को एक शक्ल देना है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि स्टार्टअप 20
اقتصادی خوشحالی اور اس کے سماجی اثرات کے لیے اسٹارٹ اپ کی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اختراع، اشتراک اور سب کی شمولیت والی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک رپورٹ۔ اسٹارٹ اپ 20 شکر کانفرنس سے اسٹارٹ اپ کو فروغ دینے اور اس کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کرنے، نیز اختراع اور چھوٹے کاروبار میں ایک عالمی رہنما کی اپنی حیثیت کو بجا ٹھہرانے کے بھارت کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ کانفرنس اقتصادی ترقی میں رفتار لانے، روزگار کے موقع پیدا کرنے اور سماجی ترقی کو آگے بڑھانے کی اسٹارٹ اپ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی جانب سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کانفرنس کے دوران مندوبین کو صنعتی ماہرین، پالیسی سازوں، سرکردہ دانشوروں سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ مندوبین کو اہم اتحاد قائم کرنے اور عالمی سطح پر اسٹارٹ اپس کے سلسلے کو ایک شکل دینے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کانفرنس میں اسٹارٹ اپس کے ایک بڑے اجتماع کی میزبانی کی جائے گی، جس میں اسٹارٹ اپس نہ صرف اپنی مصنوعات اور خدمات کی نمائش کر سکیں گے بلکہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی سرگرمیاں انجام دے سکیں گے۔ اس سلسلے میں جانکاری دینے کے اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور نیٹ ورکنگ کے دیگر موقع فراہم کیے جائیں گے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ امداد باہمی کے شعبے سے بھارت کو خود کفیل بنانے کا خواب پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ نئی دلی میں 17ویں امداد باہمی کانگریس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ امداد باہمی کا شعبہ بھارت کو $5 ٹریلین کی معیشت بنانے میں سب سے زیادہ تعاون دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی سرکار نے امداد باہمی کے شعبے میں جو اصلاحات کی ہیں ان سے بدعنوانی اور شفافیت کی کمی دور ہوئی ہے۔ آج سہکارتا کے شیتر میں اتنی بڑی سنستھائیں کھڑی ہوئی اور آج اس کا کارن ہے کہ اس میں کام کرنے والوں نے ایمانداری سے کام کیا اور بھارت کے پردھان منتری جی جو نیتیاں بنائی ہے، پالیسی بنائی ہے، ان نیتیوں کاریکرم کے مادھیم سے آنے والے سمے کے اندر کسان کو آمدنی کا پورا مولیہ ملے، اس کی لاگت کم ہو، اپج زیادہ ہو، اس دشا کے اندر کام کی یوجنا بنائی جا رہی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ جمہوریت ہر ایک کے تعاون سے چلتی ہے جس سے سماج کو بہبود ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک متحرک جمہوریت ہے اور جمہوریت کے سبھی ادارے امداد باہمی پر مبنی ہیں۔ بی جے پی کے سرکردہ رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار دیگر پسماندہ طبقوں کی بہبود کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ مرکزی سرکار میں 27 وزیر OBC زمرے کے ہیں۔ جناب امت شاہ نے مودی سرکار کے 9 سال کے دوران ان طبقوں کی بہبود اور ان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے مودی سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تذکرہ بھی کیا۔ وہ لکھنؤ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام بی جے پی کی اتحادی پارٹی اپنا دل سونے لال نے اپنا دل کے بانی ڈاکٹر سونے لال پٹیل کے یوم پیدائش پر کیا تھا۔ 9 سال کے اندر مودی جی نے 60 کروڑ سے ادھک دیش کے غریبوں کے جیون کے اندر پریورتن لانے کے لیے ڈھیر سارے کام کیے ہیں اور وشیش کر پچھڑا سماج کے لیے بھی مودی جی نے ڈھیر سارے کام کرنے کا کام کیا ہے۔ آزادی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی اور NDA کی یہ پہلی منتری پریشد ہے جس میں 27 پچھڑا سماج کے منتری بن کر پچھڑا سماج کا کلیان کا کام کر رہے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل گاندربل میں بالتل کے مقام پر شری امرناتھ جی یاترا کے بنیادی پڑاؤ کا دورہ کیا۔ انہوں نے یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آج کل شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے آئے دن زیادہ سے زیادہ عقیدت مند وادی کشمیر پہنچ رہے ہیں۔ یاتریوں کی خیرت کے لیے سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ 18,000 سے زیادہ تیرتھ یاتری گزشتہ شام تک جنوبی کشمیر کی ہمالیہ پر شری امرناتھ جی کی مقدس گفا میں بھگوان شیو کے قدرتی طور پر بنے برف کے شیو لنگم کے درشن کر چکے ہیں۔ اس سال شری امرناتھ جی کی یاترا بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سال 2 شراون مہینے ہیں اور یہ غیر معمولی
वाक़ा 19 साल के वक्फे के बाद रोनमा हुआ है। दरियासना पुरानी रिवायत के मुताबिक यात्रा से मुंसलिक रसूमात यानी भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और ध्वजारोहण जो स्वामी अमरनाथ जी की सालाना यात्रा के रिवायती आगाज से जुड़े हुए हैं, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आज आषाढ़ पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के मौके पर मुनक्कद हो रही है। खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। सकाफत की मरकजी वजारत की सरपरस्ती में बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC आज आषाढ़ पूर्णिमा मनाएगी। ये दिन नई दिल्ली के जनपथ मार्ग पर वाक़ई नेशनल म्यूजियम में धर्म चक्र प्रवर्तन के तौर पर मनाया जाएगा। ये IBC की एक अहम सालाना तकरीब होती है और बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के बाद बौद्ध बरादरी के लिए दूसरा सबसे मुक़द्दस दिन होता है। प्रोग्राम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो खिताब पेश किया जाएगा। प्रोग्राम की खास सरगर्मियों में नेपाल के इलाके लुम्बिनी में IBC के एक खुसूसी प्रोजेक्ट से मुतालिक बौद्ध सकाफत और विरासत के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फिल्म की नुमाइश शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के जिले लुम्बिनी में मरकज का संगे बुनियाद रखा था। प्रोग्राम में आषाढ़ पूर्णिमा की अहमियत पर धम्म मुज़ाकरा शामिल है। ये मुज़ाकरा 12वें इज्जत माब चामगोंग कैंटिंग ताई सीतूपा पेश करेंगे। प्रोग्राम में सकाफत और खारजी उमूर की वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी भी एक खुसूसी खुतबा देंगी। तकरीब में दीगर बहुत सी अहम शख्सियतें, बौद्ध संघों के पेशवा, मुमताज माहिरीन, दानेश्वर और नई दिल्ली में मुकीम सिफारती नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा जो एक मुबारक दिन है, भारत के चांद के कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ के महीने में पूरे चांद के मौके पर आता है और इसे श्रीलंका, नीज थाईलैंड के आसनहा पूजा इलाकों में इसाला पोया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को बौद्ध और हिंदू दोनों बरादरियां अपने अपने गुरुओं के एहतराम में गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाती हैं। सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी सरकार तेलंगाना में बुनियादी ढांचे की मजीद सहूलियात फराहम करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। हनुमा कोंडा में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुजव्वजा इलाकाई रिंग रोड रियासत के लिए एक बड़ी तब्दीली का बायस होगी। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा ले रहे थे। भारतीय मौसमियात महकमे ने केरला के इडुक्की, कासरगौड और कन्नूर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब ये है कि इन जिलों में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत के 9 दीगर जिलों में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। रियासत के कई हिस्सों में कल रात मूसलाधार बारिश हुई। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बांग्लादेश के दौरे के लिए एक रोजा मैचों और 2020 मैचों के लिए भारतीय खवातीन टीमों का ऐलान कर दिया है। BCCI ने कहा है कि बांग्लादेश के मीरपुर में शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 3 एक रोजा मैच और 3 ही 2020 मैच खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में चांदी का तमगा हासिल करने वाली मीराबाई चानू और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की चैंपियन अचिंता शिओली एशियन गेम्स 2023 की 4 रुकनी भारतीय वेट लिफ्टिंग टीम में शामिल होंगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि कोऑपरेटिव इदारों से इक्तिसादी तब्दीली का एक नया दौर शुरू होगा, जबकि रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने स्पीकर के इस बयान को नुमायां किया है कि ताउन का जज्बा हमारी फितरत, ख्यालात और तर्ज अमल में पेवस्त, हमारी तहरीक कोऑपरेटिव की उम्दा मिसाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को मनाए जाने वाले फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खुसूसियत के साथ पेश किया है। वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी बनाया है कि आजादी के बाद पहली मरतबा मरकजी हुकूमत में 27 OBC वजीर बनाए गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी अखबारों की जीनत है कि वजीर आजम ने समाजी इंसाफ के नारों को अमली शक्ल दी है, लिहाजा हर शहरी को आगे बढ़ने का यकसा मौका मिल रहा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लिमानी कायमा कमेटी आज यकसा सिविल कोड के बारे में मीटिंग का इनेकाद करेगी ताकि मुताल्लिका फरीकों की राय मालूम की जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 5 दिन के दौरे पर जा रही हैं। भारत की G20 सदारत के तहत स्टार्टअप 20 सरबराह मीटिंग आज हरियाणा में गुरुग्राम में शुरू हो रही है।
بین الاقوامی بودھ کنفیڈریشن آج آشاڑھ پورنیما کو دھرم چکر پرورتن کے طور پر منائے گی اور کرکٹ میں BCCI نے بنگلہ دیش کے دورے کے لیے 1 روزہ میچوں اور 2020 میچوں کے لیے بھارتی خواتین ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔